This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रही फर्स्ट हाफ में और थोड़ी नेगेटिव क्लोज हुई थी। सेकंड हाफ खुलने के बाद बिल्कुल ही नोज डाइव किया उसने, काफ़ी नीचे आ गई, 32,524 का लेवल आ गया था। उसके बाद से एकदम से बढ़ना शुरू हुई और जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हुई और अभी 5.64 प्लस पे खड़ी है और 32,716 का लेवल है। दुनिया भर की अगर बात की जाए तो डो जोन्स कल माइनस में क्लोज़ हुआ, ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट। SP थोड़ा सा प्लस ही था, नैस्डैक 12 पॉइंट माइनस था। उसके बाद एशियन मार्केट में हमने देखा कि निके में 86 का इजाफ़ा हो गया और हैंगसेंग में 215 का इजाफ़ा, शंघाई में 5 का इजाफ़ा, सेंसेक्स में 94 का इजाफ़ा, सिंगापुर में 19.7 का इजाफ़ा। ऑयल की कीमत जो है कल थोड़ी गिरी है, 38.88 की हो गई, 0.42% की कटौती आई इसमें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक खान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ जनाब, खुश हूँ। आपको देख के, आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट को देख के बड़ी खुशी होती है, यकीन मानिए। आप हमारे गाइड भी हैं, आप हमारे रहनुमा भी हैं, हमें बड़ा गाइड करते हैं मालियाती मामलात में, हमारे पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी आपकी जो ये काविश है, हम इसकी बड़ी कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, उस दिन आपने, मेरी कॉल कट गई थी, सेंचुरी इंश्योरेंस के बारे में आपने बड़ी नेगेटिव राय दी थी, जबकि उसने 50% यानी वो दिया हुआ है डिविडेंड, उसका अनाउंस किया हुआ है और वो हर रोज चढ़ती जा रही सेंचुरी इंश्योरेंस। तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो आप पे बड़ा रिलाई करता हूँ। आपके पास है क्या? मेरे पास सेंचुरी इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है ना जी। अच्छा, आपने लिया हुआ है तो उसको लेके रखें, लेकिन जनरली मैं आम लोगों को एडवाइस नहीं करता इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी ये सेंचुरी जो है ये लाखों की भी हो सकती है और 2 रुपये की भी हो सकती है, इसका कोई बेस नहीं है। बड़ा रिस्की बिजनेस होता है, एक इनको क्लेम आ गया, ये इनका सारा प्रॉफिट जो है नेगेटिव में चला जाएगा। तो आम इन्वेस्टर के लिए नहीं है। आपको शायद कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी इस कंपनी की, आप बिल्कुल रखें इसको, आप हो सकता है इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हों, लेकिन आम लोगों को मैं मना करता हूँ। आपकी मुझे स्टेटस नहीं पता कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है। मेरी एक्सपर्टनेस, जब मैंने इसका वो सर्च किया ना जी, तो इसने इस दफा यानी हर दफा डिविडेंड भी देती रही है, इस दफा 50% इसने दिया है और हर साल इसकी फ्लक्चुएशन भी यानी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। जैसे अभी कल एक खातून ने कॉल किया और EFU के बारे में बताया कि उसने 40% शायद बोनस भी दिया और 45% वो भी दिया, डिविडेंड भी दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको मुबारक करे। इसी तरह हम देखते हैं कि आदम जी भी देता है। 3-4 कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। आप इंश्योरेंस कंपनीज में बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते, बहुत ही रिस्की कारोबार। बैंक पे आप टू ए लार्ज एक्सटेंट मैं डरता हूँ बैंक पे लगाने से, क्योंकि बैंक भी 2-3 बैंक तो मैं खुद बंद करके आया हुआ हूँ। मुझे पता है कि बैंक होता है उसका बंद हो जाता है, जबकि ये जो फिज़िकल कंपनीज होती हैं, एंग्रो फूड कभी नहीं बंद होगा। ये जो साउदर्न गैस इलेक्ट्रिक बंद पड़ा हुआ है वो बंद नहीं होगा, वो उसकी एक वैल्यू है। जैसे दीवान सीमेंट 2 रुपये का हो गया था, उसकी कोई लोग कहते थे वैल्यू नहीं है, बंद पड़ा हुआ था। मैंने कहा वैल्यू है, आज 12 रुपये कुछ का है, वॉल्यूम लीडर है। तो ये जिसके अंदर फिज़िकल एसेट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं होती। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ उसको। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, क्यों आप एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करें? इसमें हो सकता है बहुत फ़ायदा भी हो जाए, बहुत नुकसान भी हो जाए। हम तो मीडियम फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। शायद बात कर रहा था। खालिद साहब, वेलकम शो। जनाब अली, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सुजुकी मोटर जो है ना, ये 15-20 दिन में 80-90 रुपये गिर गया है और ये सुई नॉर्दर्न और सुई सॉर्दर्न गैस ने भी 3 साल से प्रॉफिट में दिया, ये भी 42 रुपये से
26 रुपए पे आ गई। ये बहुत अच्छी कंपनी, इनको क्या हो गया भाई? ये जब इनकी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी कंपनी का ये हाल होगा तो दूसरी कंपनी कहाँ जाएंगी? 3 साल तक गवर्नमेंट डिविडेंड नहीं देती, ये तो गलत बात है ना। ये तो दूसरों की कंपनी को मौका देती है कि तुम भी डिविडेंड ना दो। गवर्नमेंट को तो हमेशा डिविडेंड देना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। सुजुकी की जो आपने बात की, अगर वो गिर गई है तो गिरने दे, जिनके पास है उनको मशवरा कि ना बेचे, ये वापस जाएगी। आज ही खबर है 36% इंक्रीज़ हो गया है ऑटो सेल में। जहाँ तक दोनों गैस का कंपनी का ताल्लुक़ है, दोनों के अकाउंट्स फंसे हुए हैं बिकॉज उनकी जो 3-4 बिलियन की जो अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस हैं, उसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो रही कि उसको गवर्नमेंट बेयर करेगा या ये कंपनियां करेंगी। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि ये दोनों कंपनी के फ्यूचर बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए कि LNG का एक टर्मिनल लग गया। हर हफ्ते कश्तियाँ आ रही हैं। आपने देख लिया कि CNG की बंदिश कराची पाकिस्तान में बंद, सिंध में बंद हो गई और पंजाब में CNG खुलना शुरू हुआ। ओवरऑल हाँ, इंडस्ट्री को पहली दफ़ा पंजाब में उन्होंने कहा कि जी नो लोड शेडिंग, उससे इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हुए। तो सिचुएशन बदल रही है, तो गैस की कंपनियां अच्छा करेंगी आगे चल के। अभी की कीमत गिरने बढ़ने से ना डरें, आप लोग उसको होल्ड करके रखें। आई क्लाइव कॉल से बात करें। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर से जो डिमांड किया है, अगर वो मान लिया जाए तो ये सीमेंट के तमाम शेयर्स गिर जाएंगे, फर्टिलाइज़र के तमाम शेयर गिर जाएंगे और ऑटो के शेयर तबाह हो जाएंगे। मैंने कहा ये तीनों सीमेंट वाले भी, मैंने कहा ये सब मिलके कार्टेल बना के बेइंतहा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनको तोड़ने का एक ही आसान तरीन तरीका ये है कि आप इनकी इंपोर्ट को खोल दें। खोलते ही ये लोग तबाह हो जाएंगे। गाड़ी के बारे में मैंने लिखा कि इंडिया में नीनो गाड़ी 1 लाख रुपए की मिलती है, बेहतरीन गाड़ी है, 660 सीसी, देखने में बहुत खूबसूरत। पाकिस्तान रुपीज़ में वो 1.5 लाख की पड़ी। यहाँ मेहरान जो है 7-8 लाख की बिक रहा है। तो सुजुकी मेरे तरफ से तबाह हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसने बहुत लोगों को लूटा हुआ है। इसी तरह टोयोटा भी तबाह हो जाए मेरी तरफ से। फर्टिलाइज़र दुनिया भर में 600-700 रुपये की बोरी मिल रही है, यहाँ 1200 की बोरी बेच रहे हैं। इसमें नेशनल असेंबली की कमेटी भी प्रोब कर रही है। तो ये सारे सेक्टर्स को प्रोब करने की ज़रूरत है और इन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी तारिक साहब, मैं आमिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि बल्कि पूरी कौम को आपका शुक्र अदा होना चाहिए कि जिस मुहब्बे वतनी से आप ये इस प्रोग्राम को न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम में और पाकिस्तानी अवाम को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं कि वो अपना सरमाया इस मुल्क में लगाएं। ये बहुत कम इंसान है इस मुल्क में जो इस मुल्क के ऊपर लगाना चाहते हैं। और आपके कहने से मैं समझता हूँ कि आप अगर जितना फोर्स कर रहे हैं उतना फोर्स करने से 10 में से 1 भी अगर मान जाता है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो आप पिछले दिनों चले गए थे, बड़े ही मैंने प्रोग्राम देखना ही छोड़ दिया था। तो एक दिन अचानक लगाया तो पता चला कि तारिक खान साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बेपनाह खुशी हुई। यकीन करें कि आपकी जो ये बातें हैं। बहुत शुक्रिया साहब। बात यह है कि मैं ये काम एक मिशन के तौर पे करता हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, 88 से कर रहा हूँ। 88 से क्यों किया? 86 में मैंने रीजनल क्रेडिट मैनेजर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, रोमिया उसका नाम था, बड़ा रोमांटिक सा नाम था, ABN AMRO को ज्वाइन किया एज ए यंग मैन थ्रू लंदन। कंसल्टेंट ने मुझे वहाँ अपॉइंट किया, 3 महीने की बैंक ने तनख्वाह दी मेरी। तो मैं बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वहाँ बड़े नखरे करके आया था, बहुत अच्छी तनख्वाह, सब कुछ। पता ये चला कि जो मिडल ईस्ट का एक मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, उससे तो ABN AMRO ने विड्रॉ करने का फ़ैसला कर लिया है। आज जब रिपोर्ट देखी तो इतनी मोटी 350 पेज की रिपोर्ट थी, उसमें सारे पाकिस्तान की बुराई लिखी हुई थी कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, यहाँ तो आदमी आदमी को खाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं पढ़ के हैरान रह गया। उसके बाद मैंने कहा ये जॉब तो इसी लालच में ली थी कि पाकिस्तान जाने आने का मौका मिलेगा, घर वालों से मिलूँगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऑफिशियल ट्रिप के चक्कर में या हवारी पे मुझे ठहराते थे, मैं जाके रहता था घर में। बहरहाल तो फिर मैंने फ़ाइट बैक किया और उसके लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी, पूरा अपना जो दिमाग था जोर लगा दिया। मेरे वालिद खुद इकोनॉमिस्ट थे, उनसे बहुत कुछ पूछा अब्बा से कि भाई ये क्या, कैसे फ़ाइट बैक करूँ। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करो। तो फ़ाइट बैक करके अपनी बंद करने वाली मुल्क को
इतना बढ़ाया कि आप देखते हैं फैसल बैंक का जो बिल्डिंग है वो मेरे दौर की बनाई हुई है। उससे पहले अवारी में छोटी सी हमारे ब्रांच था। तो मैंने न सिर्फ इसको पाकिस्तान को बड़ा किया, 2 मिलियन से उसको बढ़ा के 32 मिलियन किया, साथ साथ जो ये अवारी के सामने ये फेडरल हॉल के सामने जो बिल्डिंग आप देखते हैं ऊपर का जो हिस्सा है पूरा ये रशिया वगैरह के लिए बनाया। वहाँ से लड़के सपोर्ट देते थे, टेक्निकल सपोर्ट टू ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह, क्योंकि मैंने कहा एम्स्टर्डम से करोगे बहुत महंगा पड़ेगा, कराची से बहुत सस्ता पड़ेगा। तो ये जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई मैंने कहा इसको मैं शेयर करूं। जब इतने बड़े बैंक के पूरे कंट्री मैनेजमेंट को कन्विंस कर दिया तो मैं ख़ुद भी कन्विंस हो गया और लोगों को भी कन्विंस करना शुरू किया कि पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं लगाना। और इस बैंक में, जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जहाँ 1 लाख प्रॉफिट होता था उसी बैंक में 1 अरब का प्रॉफिट देखा अगले 2-4 साल के अंदर। 92 में मैंने वो बैंक छोड़ दिया। आई लाइव का से बात कर। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। ऐसा इंक्रीज दुनिया की तारीख में नहीं है कि 1 लाख से 1 अरब हो जाए कहीं पे प्रॉफिट। पाकिस्तान के ऑपरेशन में हुआ। आइए एक लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब मैं जीशान बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जीशान साहब वेलकम टू द शो फ्रॉम साहिवाल। हाँ जी तारिक साहब, मैंने बीओबी के बारे में पूछना था। ये 2 साल हो गए मेरे पास 2 लाख शेयर रखा हुआ है, अभी तक इसका कुछ नहीं समझ आ रहा है। मेरे पास भी पड़े हैं 2 साल इसने क्या देना है कि नहीं देना है इसने। इसको आप बेच दें, मेरा ख्याल है ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा। उससे अच्छा जो परफॉर्मिंग कंपनीज है उसको ले ले। यहाँ पे जनाब बैंक कुछ भी नहीं होता। 2 आदमी, मैं और एक मेरा साथी मिल के हम बैंक को बेच सकते हैं। और बैंक ऑफ पंजाब के साथ यही हुआ है। एमडी और एक क्रेडिट वाले ने मिल के बैंक को बेच दिया। बंजर ज़मीन ले ली और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा दिखा के बहुत बड़ी रकम दे दी। और उसके बाद वो भाग के चला गया दुबई। फिर वहाँ से नैब वाले उसको पकड़ के लाए और फिर वो जो साहब ने मिल के साजबाज करके जिस पार्टी ने लिया था उससे रिकवरी की। आज तक इस बैंक पे फिर से लोगों को भरोसा नहीं हुआ। बीच में एक साहब आए, कह रहे ये एमडी आए नए, कह रहे ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हमें खबर मिली अंदर की कि जी अभी भी बहुत सारे बैड डेट्स हैं जो कि छुपाया जा रहा है। बैंक में क्या होता है कि बैड डेट अगर आप छुपा लें तो आप ज़्यादा प्रॉफिट शो कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्रेडिट मैनेजर के कैरेक्टर पे, जो काम मैं करता रहा हूँ काफ़ी साल तक, और जो प्रॉफिट वाला चक्कर होता है, जो सेलिंग वाला चक्कर लोग होते हैं, उनमें लड़ाई होती है बहुत ज़बरदस्त। जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल होता है वो जीत जाता है। एज ए क्रेडिट मैनेजर वो चाहेगा कि ज़्यादा प्रॉफिट को रोक लिया जाए ताकि जो पुराने बैड डेट है उसको कवर करें। जो प्रॉफिट साइड का आदमी होगा, जिसको प्रॉफिट दिखाने पे कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, उसकी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए, अपना कमीशन पकड़े और यहाँ से चल पड़े। क्रेडिट वाला जो होता है वो लॉन्ग टर्म सोच रहा होता है। आमतौर से उसको अमीन समझा जाता है चैनल का, बैंक का। मैं काफ़ी ज़माने तक अल्लाह का शुक्र है अमीन रहा हूँ। मुख्तलिफ बैंकों में जाते ही वो क्रेडिट कमेटी का मेंबर बना देते थे मुझे। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, तनवीर रहमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, और सल्यूट टू योर नेशनल मिशन एंड नेशनल विजन। थैंक यू सर रहमान साहब। हाँ, आज ये पता करना था सर कि ये जो PIBTL है ये कब तक फंक्शनल हो जाएगा, और ये जो आपने पिछले दिनों कैल का कहा था वो कराची इलेक्ट्रिक के बारे में कहा था। कैल जी, KEL कैल, हाँ जी सर। कैल ये बता दें PIBTL का। PIBTL इंशाल्लाह 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र कर लें। जैसे ये तैयार हुआ और उसके बाद ये इस पर्टिकुलर शेयर को, भाई आप रहमान साहब से रिक्वेस्ट होगी, ये क्योंकि आप एक छोटी सी ज़मीन ले रहे हैं 2-4 फीट की, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की, और ये 200-300 साल तक ये चलेगा। कराची पोर्ट पे जो अभी बल्क टर्मिनल है शायद 1876 में बना था, आज भी चल रहा है वो। वहाँ भी माल उतारा, अभी और 50 साल उतरेगा। खूब लोहा हुआ डाला जाता है इसके अंदर ताकि टूटे नहीं है। तो इसको आप बेचिएगा नहीं और ये बच्चों को दे जाइएगा, ये कहेंगे कि पोते के देना, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। कराची इलेक्ट्रिक क्योंकि हम खुद कंज्यूमर हैं, सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी तक इनके रेट वेट नहीं बढ़ रहे ज़्यादा। जो इनके पास प्रॉफिट का रिज़ल्ट आया था उसके हिसाब से जो इनकी क्वार्टरली रिटर्न वर थी 11-12 रुपये, अगर मल्टीपल ऑफ 10 की आप बात करें तो बनता है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा। ये पता नहीं कब बढ़ेगा। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज मैंने किसी को गांव में फ़ोन किया और पता चला कि उसके पाँव में बहुत दर्द होता है, वो लैक ऑफ कैल्शियम के। मैंने कहा दूध पियो, तो पता चला गांव में गाय का दूध 100 रुपये kg और भैंस का जो है 150 रुपये kg है। तो बहरहाल वो उसको तो मैंने अरेंज कर दिया दूध, लेकिन
फिर मैंने जाके रिसर्च किया कि दूध दुनिया भर में कितने का मिल रहा है, तो पता ये चला कि 2009 से लेकर 14 तक जो दूध की कीमत थी 300% बढ़ी, उसके बाद से एकदम से गिरी है। तो एक ग्राफ मौजूद है जो कि मैंने शेयर किया, आप लोग जाके देख सकते हैं। 6000 पर टन से घटते घटते वो $2227 पे आ गई है अब, यानी इतनी ज़बरदस्त उसकी ड्रॉप है। उसके हिसाब से अगर आप 1000 से उसको डिवाइड करें तो ये 22 रुपये कुछ पैसे की लीटर पड़ता है। कराची में जो दूध वाले हैं वो 100 रुपये मांग रहे हैं और हुकूमत 80 कह रही, बिकेगा 100 पे ही। गांव में जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां सस्ता दूध होगा, वहां 100 का बिक रहा है और 150 का बिक रहा है। तो उस पर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वो चार्ट जो है वो आगे कर दिया कि भाई प्लीज़ ये देख लें कि ये 22-23 रुपये की चीज़ आप 80 और 100 में बेच रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। तमाम बड़े जर्नलिस्टों को भी भेजा है, अपने चैनल के लोगों को भी भेजा है, तो इसको देख लीजिएगा कि ये 22 रुपये की चीज़ क्यों बिक रही है 100 रुपये की है पाकिस्तान में। एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे तारिक साहब, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा तारिक साहब, ये मुझे पूछना था, ई फूड में ले लिया जाए तो कैसा है? बहुत ले लें जी मेरे तरफ से, ई फूड खुल के मैं कह रहा हूँ, जितना ले सकते ले लें। आज गिरा हुआ है, फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये देखिए फीसलैंड कंपनी 200 साल पुरानी कंपनी है, जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हॉलैंड में रहा हूँ मैं। वो अगर आके आपको 162 रुपये में ले रही है तो उसकी कोई वजह होगी। ये कंपनियां ऐसी नहीं है जाली वाली के गलत डिसीजन ले लें, बहुत सीरियस लोग हैं ये। छोटा सा मुल्क है, 350 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, 200 मिलियन, वो 14 मिलियन, और हमारे एक्सपोर्ट जो है 25 से आगे नहीं बढ़ती। जब मैं गया था 86 में पहली दफ़ा, तब भी उनका 150 बिलियन था, अब सुना अब 350 हो गया, बढ़ रहा है। और ऐसे जगह पे जहाँ पे 6 महीने तक आपको गाय को अंदर रखना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, वो इतने कामयाब है चीज़ और दूध बेचने में। वो आप समझते हैं कि वो अपना पैसा फेंकेंगे सस्ता में लेके? एंग्रो कल ये नीचे आ गया था, 62 का तो होगा ही होगा जी, गारंटी देता हूँ। और आगे चल के अगर इसको आपके हिम्मत करके इसको आप छोड़ दें, रख दें साइड में, मेरी गारंटी ये 1000 का शेयर होगा। एक लाइव कॉल से बात करें। एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की जो लिस्ट है उसमें अगर आप नज़र दोहराएं, TRG पाकिस्तान टॉप पे है, 9.7 मिलियन का काम हुआ इसमें, 84 पैसा बढ़ा हुआ है 2820। ये अपने रेट से थोड़ा बेहतर ही है, ये इस करीब है अपने रेट के। दीवान सीमेंट 69 पैसा बढ़ के 12683 का हुआ, इसमें 8.6 मिलियन का काम हुआ है। आइए लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, इससे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर वगैरह को और सबको ये लिखा कि भाई आप चीनी जो है 37 रुपये का, इस बार $370 का चीनी मिल रहा है टन, आप हिसाब निकाल लीजिए कितना का बनता। तो आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे 64 रुपये का? इतना जुल्म ना करें। एक तो आपने ये गलत काम किया कि हमारे टैक्स का पैसा 13 रुपये आपने दे दिया एक्सपोर्ट करने के लिए, और उस मेहरबानी का जवाब चीनी बनाने वालों ने ये किया है कि 50 से बढ़ा के 64 कर दी कीमत। तो आप पहला काम तो ये करें कि फ़ौरन एक्सपोर्ट को रोक दें। एक्सपोर्ट रुकेगा, अब चीनी की कीमत फिर से वापस आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बनाई, पिछले 2 हफ्ते हो गए उसको, कि इस पर बताओ कि क्या होगा। उस कमेटी ने आज तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक मिनट, एक घंटा जो गुजर रहा है उसमें ये चीनी वाले कमा रहे हैं, हम और आप लूज़ कर रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो इतना ईजी ले इन चीज़ों को, बहुत सीरियस मामला है। चीनी बहुत एसेंशियल चीज़ है इस मुल्क में, आप क्यों इसको डिले कर रहे हैं? कमेटी से कहें या तो रिपोर्ट दो या ना दो, आप अपनी तरफ से फैसला करें कि जी आज से एक्सपोर्ट बंद, तो वो 13 रुपये भी हमारे बच जाएंगे पर केजी, और साथ साथ जो है हमारी कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, हमें डबल फ़ायदा हो जाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। जनाब मैं अब्दुल खलील बात कर रहा हूँ कराची से। खलील साहब, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी टू सीक योर गाइडेंस रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स, वेरी हैप्पी। अच्छा सर, दूसरी बात ये करनी है सर, मुझे बाइको के लिए मालूम करना है, तो बाइको का रेट कुछ बढ़ेगा? नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये तकरीबन ऐसे ही रहेगा। बाइको का मसला ये है कि ये छोटा सा यूनिट है, उसके पड़ोस में उसकी सिस्टर कंसर्न ने बहुत बड़ी यूनिट लगाई और उन्होंने दोनों को क्लब करके कह दिया कि जी बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन जो शेयर आपके पास है वो छोटी सी कंपनी है, उसकी टोटल 67,000 टन कैपेसिटी है। हाँ, एक एडवांटेज उसको ज़रूर हुआ,
पहले आप देखते थे कि ये 10 रुपये पे रहता था, मैं कहता था मत खरीदो इसको, क्योंकि इसके 2 CEO को तो मैं जानता हूँ जो चलाते रहे, बेचारों ने बड़ी कोशिश की, डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, वहाँ भी कामयाब नहीं हुए, तो ये इज़ नॉट ए वेरी गुड कंपनी। एक फ़ायदा ये हुआ सिस्टर कंसर्न लगने से कि उन्होंने एक पाइप बिछा दिया समुंदर से 1 किलोमीटर दूर से कश्ती खड़ी होती है, वहाँ से क्रूड आ जाता है, तो उसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ा। जो पहले यहाँ से केमारी से ट्रक जाती थी, तो इसलिए अब ये 16, 17, 18 पे चल रहा है, यही इसका राइट रेट है, इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। आइए क्लब कॉल से बात करें। कर लूँ? हेलो हेलो। तो आप सजेस्ट एक बात, दूसरी बात ये कह रहे मीडिया टाइम्स के लिए पूछ रहा है, MTDL जो है आपका चैनल का जो शेयर है मीडिया टाइम्स, वो क्यों नहीं आगे जा रहा है? काफी अरसे से मैं देखा हूँ 1 रुपये 60 पैसे, 60 65 पैसे, कुछ अर्सा पहले ये 2 रुपये 2.5 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन काफी अरसे से 6-7 महीने हो गए, मतलब आपकी या तो चैनल की माशाल्लाह पब्लिसिटी तो काफ़ी है, लोग तो काफ़ी व्यूअर्स हैं आपके, तो उसके बावजूद भी मतलब शेयर नहीं जा रहा है, तो इसके देखिए इसके बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कही जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये इनकी नौकरी कर रहा हूँ, तो इस पर बोलना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, इमोरली गलत है। इनफैक्ट मुझे इस तरह ये जो इनके ग्रुप कंपनीज के शेयर्स भी खरीदने भी नहीं पे भी पाबंदी है, मैं ख़रीद भी नहीं सकता ये शेयर, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, इस पे मैं बिल्कुल ही बात नहीं कर सकता। आप अपनी जजमेंट लगाएं। ये मीडिया वाला की जो कंपनी होती है, इसमें कोई एसेट तो ऐसा होता नहीं है, अगर ये प्रोग्राम चल पड़ा तो कमाई हो गई। देखिए ये जो हम एक शो करते हैं, इसमें कम से कम 50-60 हज़ार का खर्चा आता है, अगर उतने ही इश्तिहार नहीं आया तो हमें लॉस होता है, लोगों को तो देखने में मज़ा आता है। अब मेरा शो ये कंप्लीट लॉस मेकिंग शो है, मगर ये तासीर फैमिली की बढ़ाई है कि मेरा शो 2013 से अब तक चल रहा है, सितंबर में शुरू किया था। मैंने कई दफ़ा उनसे कहा कि आप कहें तो मैं बंद कर देता हूं कि आप लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, वो कहते हैं हमें परवाह नहीं है फ़ायदे नुकसान की, आप करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे वो उन्होंने इज़्ज़त दी हुई है, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कुर्बानी है। यकीन माने इसी टाइम पे एक मजाकिया शो कर दिया जाए तो इतना इश्तिहार आएगा कि 50 के बजाय 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये आ जाएंगे। ये फालतू शो जिसका नाम है टिप्स ऑफ द ट्रेड, जिसमें एक आदमी आता है और आके बड़बड़ करता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप यकीन मानिए। आई लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सर कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आपसे ये एक पॉइंट मैंने डिस्कस करना था कि जो स्टील का जो है सेक्टर, इसका फ्यूचर आपको कैसा लगता है? आमिदी स्टील के शेयर हैं मेरे पास, तो ये आमिदी स्टील ने पहले तो परफॉर्म किया था अच्छा, ये अराउंड 60 के करीब था, लेकिन अब ये जो डिक्लाइन हुआ है तो कोई तकरीबन 10 रुपए, तो इसका फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय होगी? स्टील और सीमेंट दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, दोनों का लिंक है। जब आमिर अली आया था, आपको याद होगा कि उसने क्या कहा था, उसने कहा कि हमें यहाँ के फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत है, साथ साथ ये चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी प्रोडक्शन को डबल करने की बात की थी। और जो डबल की जो टोटल कॉस्ट थी, उसने कहा था आधा इंशाल्लाह शेयर से मिल जाएगा। उसने एम किया था 54 रुपीज़, और बाकी उसने कहा था मैं बैंक से कर्जा ले लूँगा, लेकिन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा रेट दे दिया, उससे 100% वो फाइनेंस हो गया, और इसका असल रेट शायद वही 54 के करीब था, तो उसी पे वापस आ गया ये स्पेकुलेटिव जो हुआ था। लॉन्ग टर्म फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, आप इसको इस रेट पे ना बेचिएगा, और जो चाहे ख़रीद भी सकता है इस रेट पे। नाज़रीन यहाँ पे लोगों को छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो मंडे को हमने ज़बरदस्त इजाफा देखा 580 पॉइंट का, ट्यूसडे को 10 पॉइंट का इजाफा हुआ, और वेडनेसडे को 74 माइनस पे चले गए हम, और कल जो था 247 माइनस, और आज थोड़ी से प्लस माइनस है। ओवरऑल हमारे वीक बहुत अच्छा रहा, ये भी पिछले वीक भी 2 वीक भी अच्छे रहे थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये जो मैं लाइव शो करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते, तो हमारे जो स्टाफ है उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है
कि ये तारिक खान साहब ये 22 रुपये की दूध और 37 रुपये की चीनी की बात कैसे करते हैं। तो यकीन मानिए, मैं अपने तो बना के नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी के पास मोबाइल है, जाके पूछे तो सही कि बल्कि आप कहें कि मुझे इंपोर्ट करना है चीनी, आप रेट दे दें, या कहें कि वीट इंपोर्ट करना है, रेट दे दें। 22 रुपये का गंदम मिल जाएगा आपको, 37 रुपये का आपको जो है चीनी की ऑफ़र आ जाएगी, जो कराची पोर्ट पे पहुंचा के देगा FOB प्राइस। इसी तरह अगर दूध की आप बात करें, आज ही मैंने चार्ट लगाया है, मैंने अपने तरफ से तो नहीं लगाया, आप रेट मांग लें, आपको 2222 में पर टन दूध की आपको ऑफ़र आ जाएगी, अली बाबा पे जाके मांग लें आप। इसी तरह यूरिया जो यहाँ बहुत महंगा बिक रहा है, 1200 का 800 से नीचे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो नेशनल असेंबली की कमेटी इस पर बात कर रही है, इसको चाहिए कि फ़ौरन प्रोब करे और इस पर बात करे। और इसी तरह सीमेंट जो है यहाँ बहुत महंगा है, सीमेंट के इंपोर्ट को आप खोल दें ताकि ये जो सीमेंट वाले इतना पीट रहे हैं पैसा, उनकी पिटाई ख़त्म हो जाए। इसी तरह मैं डिमांड करता हूँ कि नीनो कार जो इंडिया वाली है 1 लाख वाली, उसको आने दे, या टोयोटा करोला जो इस वक्त मलेशिया में बढ़ रही है 11-12 लाख की बिकती है, उसको आने दें, ताकि यहाँ जो 20-20 लाख में टोयोटा करोला बिक रही है, इनका दिमाग सही हो जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अब सारी हमारी बात कर गई, तो मैं ये मालूम करना चाह रहा था, अमेरिकन स्टील कैसा है, लेना चाहिए इस वक्त? इस रेट पे लेना चाहिए। जो इसकी जिस रेट पे IPO हुआ था वो बहुत ज़्यादा था, उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। उन्होंने 54 का एक्सपेक्टेशन किया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दे दिया। अभी जो रेट है मेरे ख्याल में सही है और फ्यूचर इसका अच्छा है। तमाम सीमेंट कंपनीज़ और तमाम इनका फ्यूचर अच्छा है। सीमेंट में आप देखें कि डिस्पाइट द फैक्ट के हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम हो गई, फिर भी लोकल डिमांड इतनी है कि माशाल्लाह सीमेंट की टोटल सेल में इजाफा हो गया और सीमेंट कंपनियां जो हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, ये जो मैं बातें करता हूँ ये ट्विटर वगैरह पे भी लिख देता हूँ, और पूरी दुनिया में ये जाती है, लोग देखते हैं और बाहर वाले बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग भी इसको ज़रा देखा करें। ट्विटर पे भी हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। एक रिफॉर्म पार्टी का पेज भी मैंने बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए मैंने आज डिमांड किया है कि रिफॉर्म पार्टी एक फ़र्जी पार्टी है कि डिमांड करती है कि ऑटो, सीमेंट, यूरिया, वीट, शुगर, मिल्क, इस सब की इम्पोर्ट को आप अलाउ कर दें। लेट इट कम so that these people are forced to bring down the price. Why people of Pakistan, poor people of Pakistan 100 रुपये का दूध क्यों पिएंगे, 50 रुपये का आटा क्यों खाएंगे, जबकि 22 रुपये का दूध और 25 रुपये का आटा दुनिया भर में मिल सकता है। अगर आप अभी 22 रुपये पे इंपोर्ट करें गंदम, पीसे 1 रुपये का खर्चा आएगा, 1 रुपये आप प्रॉफिट रख लें, 1 रुपये ट्रांसपोर्ट रख लें, 25 में आप बेच सकते हैं आसानी से कराची में। आई लाइव कॉल से बात करें, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट कोई ड्यूटी श्यूटी ना ले। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम सर, असलम अस्कर लाहौर से। जी जनाब, सब साहब। हबीब बैंक मैंने जब यानी कि IPO हुआ था तब से यानी कि लिया है 235 का। जी जी। आज माशाल्लाह यानी कि 2007 में IPO हुआ था, आज 2016 चल रहा है, और अपना बजाय के इसका रेट इंक्रीज होने के डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है। इसके बारे में जरा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैंने ना अपना इसमें ट्रेडिंग करते ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, यानी कि जब से लिया है तब से लेकर आज तक मेरे पास सेम एज इट पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा करके बताइए प्लीज। जनाब, ये जब IPO हुआ, जाकिर महमूद साहब चलाते थे, मेरे जानने वाले साथी थे बहरीन के, उन्होंने ये डील कराई थी आदमजी वालों को, सॉरी आगा खान वालों को, और उन्होंने बड़े बुरी तरह से इसको चलाया। ये शेम है कि 235 पे IPO हो के आज 181 पे खड़ा है। ये मैनेजमेंट सही नहीं थी। दूसरी जो अभी आई उससे थोड़ी सी उम्मीद हुई, लेकिन फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हालांकि इस दफ़ा इनका 35 बिलियन का प्रॉफिट आया है, फिर भी ये इनका पर शेयर अर्निंग वगैरह अच्छी नहीं, इसलिए ये नीचे है। ये मैनेजमेंट की बात है जनाब। अब मैं चले हबीब बैंक की भी बात कर देता हूँ। मैं नेशनल बैंक की ऐसी मजाक करता रहा हूँ कि आप नेशनल बैंक मुझे चला दें, अभी 60 रुपये का शेयर है, मैं इसको 250 का कर दूँगा। तो आज मैं हबीब बैंक के लिए भी कहता हूँ, आज मुझे 3 साल के लिए चलाने दें, इसको मैं 250 का करता हूँ आराम से, 300 का कर दूँगा बल्कि। और बहरहाल ये बैंक जैसे आप बैंक ऑफ पंजाब की मैंने पूरी कहानी सुनाई, 2 आदमी मिलकर इसको आगे भी ला सकता है, पीछे भी ला सकता है। तो हबीब बैंक इज़ नॉट डूइंग वेल। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं जानना चाह रहा था टीआरजी के बारे में। टीआरजी जनाब एक बड़े एनालिस्ट हैं जिनको हर साल रिवार्ड मिल रहा है माशाल्लाह, ताहा खान जावेद। उन्होंने इसकी एग्जैक्ट यही रेट लगाई थी जो अभी है 28, और ये बेस था उस पर कि इनके जो 4-5 सब्सिडी कंपनीज़ हैं। टीआरजी पाकिस्तान दी रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान ओन्स टीआरजी इंटरनेशनल, जो और 4 कंपनियों को ओन करती हैं, छोटी कंपनियां हैं जो लंदन में लिस्टेड हैं। उसके तमाम टोटल की अगर वैल्यू निकालें तो 28 रुपये बनती है। मगर इस शेयर को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। इस पर लगाना भी है, थोड़ा सा लगाएं। ये कभी कभी झूठ बताते रहते कि जब हमें ये काम मिल गया, वो मार गए। कभी वो कहते हैं कि जी वोडाफोन इनको टेक ओवर करना चाह रहा है ताकि यहाँ पे वो अपना कॉल सेंटर बनाए। अरे वोडाफोन इतनी बड़ी कंपनी है, वो मुझे कांटेक्ट कर लेगी, तारिक खान हमारे स्पॉन्सर बन जाओ, मैं बन जाऊँगा। वो क्यों जाके टीआरजी को लगाएगी? मेरे पास, मैं खोल देता हूँ उनको, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैं खोल के दे दूँगा। तो ये इस तरह के फॉल्स इंप्रेशन पैदा करके भी ये इस तरह की कंपनियाँ कीमतें को बढ़ा देती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं। ऐसी कंपनी से दूर ही रहें तो अच्छा है। थोड़ा सा लगाना है तो लगा दें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैंने दीवान सीमेंट लिया हुआ है। कितने पे लिया जी? मैंने वो ना तकरीबन 12 रुपए पर खरीदा हुआ है। हमने 2 पे लिया हुआ है। हमें और आप में ये फर्क है जी। हाँ जी, मुझे बताओ ये सेल कर दें या कुछ होल्डिंग रखें? दीवान सीमेंट आज तो आपको 12 रुपये 83 का मिल रहा है, 69 पैसा बढ़ा हुआ है। मैं कहूँगा ना बेचें इसको, ये आराम से 14-15 का हो जाएगा। मैंने 2 रुपये पे लिया था और मेरे जो फॉलोअर्स हैं कम से कम 80 लोगों ने लिया था उसी दिन मेरे कहने पे। मुनीर खनानी का ऑफिस में खड़े होकर मैंने कहा था दादा भाई भी ले लो, दीवान भी ले लो, क्योंकि सीमेंट की कंपनी है, कुछ नहीं होगा तो हम जाके वो ज़मीन और लोहा पकड़ लेंगे, मैं ख़रीद लूँगा उसको पूरा। मैं नहीं, मेरा ग्रुप है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, हम ख़रीद सकते हैं इस कंपनी को आसानी से। तो आज ये माशाल्लाह 12 पे है और ये 13-14 पे भी जा सकता है, जिस तरह से इनकी अब सेल वेल बढ़ना शुरू हुई है। नाज़रीन, आज के लिस्ट में जो नंबर 2 आइटम है यही है, दीवान सीमेंट है। 8.6 मिलियन का काम हुआ है, 69 पैसा बढ़ा। टीआरजी में भी 84 पैसे का इजाफा, 9.7 मिलियन का काम हुआ। ये वॉल्यूम लीडर्स की मैं इसलिए बात करता हूँ कि ये ना मेरी है ना आपकी है। ये आप कंप्यूटर खोलेंगे, कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको ये मिलेगा जिस कंपनियों में सबसे ज़्यादा काम हुआ। ये मैं और आप, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं 9.7 मिलियन का सेल करवा दूँ टीआरजी में। ये बहुत सारे लोग मिल के, कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है। ये सेफ़र लिस्ट है, इसके अंदर आप लगाते हुए फिर भी सेफ़ हैं। लेकिन इसी लिस्ट में आपको मैं बताता हूँ 4-5 गलत शेयर्स जो आ गए हैं और जिन पे आप बिल्कुल ना इन्वेस्ट कीजिएगा। दीवान सीमेंट इज़ ओके, टीआरजी इज़ ओके। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन 66 पैसा बढ़ के राइट 19 का हुआ, ये ओके है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन ओके है, 1 रुपीज़ 51 पैसा बढ़ा हुआ है। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी ना लीजिएगा। ऑयल एंड गैस आया हुआ है लाइमलाइट में, 2.9 मिलियन का काम हुआ है, 27 पैसे बढ़ के 117। ये ले सकते हैं तो ले लें, सब्र से बैठ जाएं, मगर नीचे आए तो डरे नहीं। बैंक ऑफ पंजाब ना लें। NIB बैंक बिल्कुल ना लें, 1.9 का हुआ। खेल हो रहा है इसके अंदर। कोई एफ नेशनल इक्विटी, इस तरह की कोई कंपनी ना लें जो इक्विटी बेचती हो। इसकी क्या वैल्यू है? ये 2 रुपये का, अभी कुछ पहले शायद 1 रुपये कुछ का था। ये खेल हो रहा है, बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं। आपको इस खेल वेल में नहीं पड़ना, आपको सेफ खेलना है। आप क्यों हाँ वही, अगर आपके अंदर लालच आ जाएगी और आप कहेंगे कि जी मैं इसको अभी 2 पे लेता हूँ, इंशाल्लाह ये 4 का हो जाएगा, मैं अमीर हो जाऊँगा, तो वो और बात है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल इन्वेस्टर को इस पर नहीं पड़नी चाहिए। स्वीट नॉर्दर्न 2507 का हुआ, इस पर मैंने लंबी बात की है, 79 पैसा बढ़ा हुआ है। ये अभी का ना देखें, आगे 2 साल देखें। जब आप सोचें कि पंजाब में गैस ही गैस है, हर जगह गैस पहुंच रहा है, तो स्वीट नॉर्दर्न कहाँ पे पहुंचेगा? सिंध के अंदर तमाम CNG WNG सबको गैस मिलना शुरू हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, इंडस्ट्री को, पावर को, तो ये सुई कहाँ जाएगा? सुई भी बढ़ा हुआ है, नॉर्थ भी बढ़ा हुआ है, सब ले लें। के इलेक्ट्रिक 1 पैसा बढ़ा हुआ है, इसकी समझ में नहीं आ रही, छोड़ दें के इलेक्ट्रिक को, इतने दिनों से इसी पे रुल रहा है। यूनाइटेड बैंक स्पॉट, आज आप इसको ख़रीद नहीं सकते, 151 का है, 1.36 लॉस है इसमें। जब ये खुलेगा तो इसकी रेट कम हो जाएगी,
क्योंकि डिविडेंड वगैरह देगा ये। इसको ले लें, पाकिस्तान बल्क टर्मिनल 27 रुपये का हो गया है, इसको ले लें। लॉन्ग टर्म शेयर है, मगर ईमान जिसका पुख्ता हो वो ले, दिल जिसका मजबूत हो वो ले, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो ले, जो एक विजन करता है कि पोर्ट कासिम एक बंजर जगह थी, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बिछाया जा रहा है, वहाँ पे सामान उतरेगा चढ़ेगा, दिन रात 24 घंटे काम होता है। आप जाके कराची का बल्क टर्मिनल देख लें, 4 बजे रात को भी जाएंगे तो सामान उतर चढ़ रहा होगा। तो आपकी ज़मीन पे जब दिन रात काम होगा 24 घंटे, तो आपको भी इसका हिस्सा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, और आज से लेके अगले 200 साल तक मिलेगा। इसलिए इस शेयर को 200 साल तक नहीं बेचिएगा, ये 200 का हो जाएगा आराम से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, डीजे का सीमेंट जो है वो नंबर 1.6 मिलियन के टर्नओवर के साथ 56 पैसा गिरा हुआ है, 166 का हुआ, ये बिल्कुल ले लें। बाइको पेट्रोलियम 6 पैसे घट के 1760, ये इसी रेट पे रहेगा, जिसने लिया हुआ लेके बैठा रहा है, नए लोग ना लें इसको। पेस 6 पैसे घट के 6.2 है, जिसने लिया हुआ ले रखे इसको। एंग्रो कॉर्पोरेशन में 51 पैसे का इजाफा है। एंग्रो कॉर्पोरेशन बहुत बढ़ेगा, अभी 10-20 रुपये बढ़ेगा, इसलिए कि जिस रेट पे इसने एंग्रो फूड को बेचा है उससे इसको बहुत बड़े आमदनी हो गई है उसके बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा बेचा है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं जी रजा बोड़ो बात कर रहा हूँ डैरकी से। डैरकी से, माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है सर आप लोग इतने। गुलशान एलपीजी के बारे में पता करना चाह रहा हूँ। किसके बारे में? गुलशान एलपीजी, बीपीएल गुलशान एलपीजी, बुरशान एलपीजी। सर इसके बारे में मुझे खास पता नहीं, आपने कितने पे लिया था ये मैंने कुछ 75 का लिया हुआ है। अभी कितने का है? अभी 55-56 का है। तो बहुत अच्छा है जी, आप खुश रहे, अल्लाह आपको मुबारक करे। हम इसके बारे में नहीं जानते इसलिए कि ये परमानेंट शेयर नहीं है, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। देखिए एलपीजी वाले भी कमा रहे हैं, एलपीजी की रेट इतना कम हो गया फिर भी कमा रहे हैं, और माशाल्लाह देखिए ना, जहाँ जहाँ पे गैस सुई गैस नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, तो वहाँ तो एलपीजी चलेगा। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, पूरा नॉर्दर्न एरिया है ये। अभी तक गाँव में हमारी औरतें बेचारी फूक फूक के लकड़ी जलाती हैं। आज ही जिस खातून से मेरी बात हुई, मैं कि भाई लकड़ी से ना पकाओ, एलपीजी ले आओ। कहते हैं एलपीजी महंगा है, लकड़ी से पकाना है, धुआं निकलता है, औरत को टीबी हो जाता है। तो एलपीजी इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब बहुत सस्ता हो गया जनाब, एलपीजी इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। जब भी आप रिफ़ाइन करते हैं तो ये एलपीजी एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, और ये आजकल बहुत सस्ता हो गया। जब पेट्रोल सस्ता हो गया तो ये क्यों ना हो। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। जावेद साहब, आदिल जमशेद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आज परचेज किया अस्करी बैंक 25,000 शेयर। अस्करी बैंक सेल किया आपने? जी, बाय किया। बाई किया। देखिए अस्करी बैंक ने 5 बिलियन कमा लिया, विच इज़ अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट। और इनका जो ग्रुप है पूरा अस्करी ग्रुप, माशाल्लाह हमारे फ़ौजियों का अल्लाह उनको मुबारक करे और उनको बरकत दे उनके कारोबार में। तो उस ग्रुप की सिचुएशन तो आते हैं वक्तों में अच्छी होती हुई नज़र आती है। अब इस पर थोड़ी सी अगर वो प्रोडक्ट बढ़ाएं तो ये और अच्छा कर सकते हैं। अस्करी इज़ अ गुड बैंक। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, वाइड अप का कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उससे पहले मैं बाकी जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उसको अभी जिक्र करता चला जाता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, लें ना लें, मुझे कोई किसी से गिला नहीं है। 88 से बक कर रहा हूँ, रोड पे खड़े होकर भी बोला, तमाम महफिलों में भी बोला, लोगों ने पागल कहा, किसी ने कुछ कहा। कुछ लोग समझते थे कि शायद ये हमसे कमीशन मांगेगा। आज तक एक धेला किसी से नहीं लिया। कॉन्फ्रेंस करता था घर के अंदर, 4 मंजिला घर था मेरा रियाद में, ओलैया में, एम्बेसडर से बड़ा घर मेरा था। तो वहाँ भी आते थे लोग, खाना पीना सब फ्री। तो लोग जाते जाते कहते थे कुछ कंट्रीब्यूशन कर दें, या फिर जो बेचारे सीधे साधे दुकानदार वाले टाइप के लोग, वो लाखों लाख रुपया मुझे देते थे कि आप रखें, इसको आप लगा दें। मैं कहता था मैं किसी का एक पैसा नहीं पकड़ता हूँ, आपको कंपनी का नाम बता रहा हूँ, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उसके नाम पे चेक भेज दें आप। सुई साउदर्न गैस में भी 25 पैसे का इजाफा है, 27 रुपये का ले लें सुई साउदर्न। फौजी सीमेंट माशाल्लाह 40 रुपये का हो गया, 18 पैसे घटा हुआ है। ये 12-13 रुपये का शेयर था, आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको भी ले लें। शकरगंज राइट, शकरगंज का राइट आया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं वाइंड अप। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।